एतजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, दफा 506, 504, 188, 189, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे सर? जहाँ तक इमरान खान के खिलाफ जो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पहले से भी। ये बात के किसने किस पे मुकदमा बनाया है और क्या बना है, अभी तक तो मेरा ख्याल वो मुकदमात नहीं बने जो कि जिनका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े दबंग अंदाज में किया है। दबंग अंदाज में अगर मुकदमात बनाए जाए, उनके बारे में जिक्र किया जाए अक्सर इस्तगासों का, उनमें से फिर बाद में निकलता कुछ नहीं है। एतजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, दफा 506, 504, 188, 189, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे सर? पहली तो बात ये है, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ज़रा आज ये आपने तो कहा कि सारी बातों पे बात हो गई, बात होना थी, पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम बीबी की काफ़ी तवील हो गई और अब मेरे पास टाइम थोड़ा है, मुझे किसी और पे जाना है चैनल पे, और इसलिए मैं आपकी ज़्यादा आपसे के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा। जहाँ तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पहले से भी, और इस पे उन्होंने जो दफ़ात रखी हैं, ये रखी हैं 506 मिसाल के तौर पे किसी को धमकी देना, और 188 और 99 जो है वो है कि कानून को, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी करना। तो ये कुछ वेग सी दरख्वास्तें हैं, ये वो FIR नहीं है जिनका गालिबन जो ज़हन में है मोहतरमा मरियम बीबी के, जिसके बारे में बड़े वो जलाल और बड़े ही धुआंधार अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने अरसा हो गया नहीं सुनी जितनी आज ये सुनने में मिली है। और साथ मैं, चूँकि वो बैठे हुए थे, मेरे पुराना देरीना साथी हैं, दोस्त हैं डार साहब, वो भी वापस आ गए, उनको मुबारकबाद देनी है वापसी की। पर गो मैं ये कहूँगा कि उनके जाने के अगर असबाब और तरीक़ाकार कुछ दीगर होता तो हमें ज़्यादा खुशी होती। ये उनका जाना जो था वो कुछ मुनासिब इस तरीके से नहीं था, और बहरहाल आ गए हैं, अपनी वजारत उन्होंने संभाल ली है, और हम तो पाकिस्तान के लिए ही दुआ गो रहते हैं। ये बात के किसने किस पे मुकदमा बनाया है और क्या बना है, अभी तक तो मेरा ख्याल वो मुकदमात नहीं बने जो कि जिनका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े दबंग अंदाज में किया है। दबंग अंदाज में अगर मुकदमात बनाए जाएं और उनके बारे में ज़िक्र किया जाए अक्सर इस्तगासों का, उनमें से फिर बाद में निकलता कुछ नहीं है। पर बहरहाल ये मुतमईन है राना साहब, और राना साहब के पास सारे दस्तावेज़ी सबूत भी होंगे, तो देखते हैं कि आइंदा क्या निकलता है, क्या रंग लाता है। अब ये एक चीज़ तो साबित हो गई है, और उसकी मेरा ख्याल है मरियम बीबी को भी मुबारकबाद के वो शी सीम्स टू हैव टेकन ओवर द मुस्लिम लीग नवाज़, और सब तस्लीम कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि जान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत में अगर डाली है तो मरियम बीबी ने डाली है। अब वो किस तरह की क़यादत करती हैं ये दुश्वार है अभी कहना। अभी तो उनका गुस्सा ज़्यादा निकल रहा है, और गुस्से में जो बातें की जाएं और जो काम शुरू किए जाएं गुस्से में, वो उनका अंजाम कोई ठीक दुरुस्त नहीं हुआ करता। अमूमन मैंने तो सियासत में 50 साल की सियासत में यही देखा है।
लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।